हंजरवाल में हनी ट्रैप के जो वाक़या पेश आता है। हनी ट्रैप का जो एक गैंग है वो एक्टिव था, जो कि मुख्तलिफ शहरियों को, सादा लो शहरियों को अपने जाल में फंसाता है दोस्तियां करके। जो लड़की है वो इसी तरह से लड़के के साथ दोस्ती करती है, फ़ोन पे बातचीत चलती रहती है और गैर अखलाकी हरकत करने के लिए आयो तशद्दुद करता है उसके ऊपर। इसी तरह से इसी दौरान फिर एक इनके गैंग का एक और मेंबर वो पुलिस वाला बन के सामने आ जाता है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट हामिद भट्ट। इकबाल टाउन डिवीज़न के SP डॉक्टर मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद हैं। हंजरवाल में हनी ट्रैप के जो वाक़या पेश आता है उसमें कितने लोग हैं जो गिरफ़्तार हो चुके हैं और कंप्लेन करने वाला कौन है कि इसका जो काफ़ी अरसे से जो गैंग मुतहरिक था उसको किस तरह गिरफ़्तारी में लाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बेसिकली पुलिस स्टेशन हंजरवाल का ये वाक़या है। इसमें एक हनी ट्रैप का जो एक गैंग है वो एक्टिव था, जो कि मुख्तलिफ शहरियों को, सादा लो शहरियों को अपने जाल में फंसाता है दोस्तियां करके। फिर वो उनको मुलाकात के लिए बुलाकर वहाँ पे उनको ब्लैकमेल करता है, प्रेशराइज़ करता है और उनसे मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे निकलवाता था। अब इस केस में ये हुआ है कि एक कंप्लेनेंट है, वकार उसका नाम है, उसने हमें कंप्लेन की कि उसके साथ ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने फिर जब इस केस को टेकअप किया तो इसमें इस गैंग के 4 मेंबरान हमने गिरफ़्तार किए हैं। अब इसमें दो लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। उसमें जो लड़की है वो इसी तरह से लड़के के साथ दोस्ती करती है, फ़ोन पे बातचीत चलती रहती है और बाद में फिर वो लड़की ये जो लड़के को अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। जब ये लड़का वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि इसका इत्मीनान का एक दोस्ती का एक रिश्ता बन जाता है, तो जब वो उससे मिलने के लिए जाता है वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे एक इनके गैंग का मेंबर जो है वो लड़की का भाई बन के सामने, उसका नाम उमैर है, वो लड़की का भाई बनकर सामने आ जाता है। ठीक है। तो वो उसको फिर वहाँ पे कहता है कि तुम हमारे घर में क्या करने आए हो, गैर अखलाकी हरकत करने के लिए आए हो, तशद्दुद करता है उसके ऊपर। इसी तरह से इसी दौरान फिर एक इनके गैंग का एक और मेंबर वो पुलिस वाला बन के सामने आ जाता है और इस तरह से वो फिर वहाँ पे पूरा सीन क्रिएट करके उसको प्रेशराइज़ करते हैं और उसको बताते हैं, धमकियाँ देते हैं कि पुलिस केस बन चुका है और अब तुम्हारी जो है ना वो तुम बचोगे नहीं, तुम जेल जाओगे। और इसी तरह से फिर वो लड़का अपनी जान छुड़ाने के लिए वो उससे जो भी इसके पास कीमती चीज़ें होती हैं वो दे देता है और फिर वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे हमारे अकाउंट में इसी पैसा के अकाउंट में पैसे मंगवाओ। वो पैसे भी मंगवाता है। इस दौरान वो उससे मज़ीद पैसों का मुतालबा करते हैं। कितनी रकम दे चुके हैं ये लोग? इसमें जो कंप्लेनेंट है उसने तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपया फ़ौरन दे दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको टाइम देते हैं 10 घंटे का, मज़ीद 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। तो इस दौरान वो पुलिस से मदद देता है, तो पुलिस फिर इस सारे मेंबर को, गैंग को ट्रेस करती है, अरेस्ट करती है। सर, ब्लैकमेल किस तरीके से किया जा रहा था इनको? कोई नाज़ेबा वीडियोज़ हैं, कोई पिक्चर हैं, किस तरह से इनको जो ट्रैप किया? जी बिल्कुल, इनके गैंग का एक मेंबर है जिसका नाम अली है। वो वहाँ पे, वो भी खुद को वहाँ पे पुलिस वाला बनाकर वहाँ पे सामने आता है और वहाँ पे फिर वो अपनी उसकी नाज़ेबा वीडियोज़ और तस्वीरें बनाता है। तो सर, इस पे जो अभी पुलिस ने एक्शन लिया है, ये 4 लोग अरेस्ट हो गए हैं, ये लाहौर के ही हैं? नहीं, इसमें से जो लड़कियां हैं उनका ताल्लुक ओकाड़ा से है, ठीक है। और जो ये लड़के हैं इनका ताल्लुक कसूर से है। तो सर, इनको लाहौर से अरेस्ट किए हैं या मुख्तलिफ एरिया से? नहीं, इनको लाहौर से ही अरेस्ट किया गया। सर, लास्ट में ये बताइएगा कि अभी जो इस केस का मुद्दई है उस पर क्या प्रेशर था कि उसने पहले इनको पैसे दे दिए हैं? क्योंकि कुछ लोग होते हैं, डर जाते हैं कि हम कंप्लेन करेंगे जाके थाने के अंदर तो फिर हमें जो चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस पे क्या था, है था प्रेशर उस पे? देखिए, उसने पुलिस की मदद ली है और पुलिस ने फ़ौरन ही एक दिन के अंदर इस पूरे गैंग को जो है ना वो ट्रेस किया, पहले अरेस्ट कर लिया, उनकी कार्रवाइयों को बेनकाब किया। तो ये कंप्लेनेंट के ऊपर है कि उसने जब पुलिस को उसने इन्फॉर्म किया कि उसके साथ ये हो चुका है, तो पुलिस ने तो फ़ौरन ही विद इन नो टाइम इस केस को टेकअप कर लिया और CCTV फुटेज की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से, इन्फॉर्मर्स की मदद से वो ये अपना इलाका छोड़ के जा चुके थे। लेकिन फिर भी हमने उनको दूसरे इलाके से जाके अरेस्ट किया और उनसे हमने ये तमाम मेंबर्स के, बाकी जो मेंबर्स हैं उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया। तो सर, लास्ट में ये बताइएगा, जब भी आपने बताया कि एक पुलिस वाला था, इसमें वो रियल में पुलिस वाला है या उसने वर्दी पहन के जो इसको जो है डराता धमकाता था लोगों को? नहीं, वो सिविल डिफेंस का बेसिकली था और वो खुद को पुलिस वाला शो करता था, वो पुलिस का नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल नाज़रीन, अगर आपके पास इर्द गिर्द कोई ऐसी एक्टिविटी आपको लग रही है, अगर आप भी इस हनी ट्रैप का हिस्सा बने हैं, तो आपने मुतलका थाने में जाना है, कंप्लेन करवानी है। पुलिस इस चीज़ में पहले भी काफ़ी मुतहरिक थी, मज़ीद इस पर कार्रवाइयाँ जो जारी हैं। अपनी पुलिस के पास आएँ हेल्प के लिए, आप अपनी दरख्वास्त दें, क्योंकि आपके इत्मीनान है ना आपको, तो आप कंप्लेन करवा के तो अपना जो मसला हल करवा सकते हैं, बजाय कि ट्रैप हो जाएं और ब्लैकमेल हो के अपनी वीडियोस और सारी चीज़ें नुकसान करें।
تو پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.